आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। दिल्ली आंदोलन से पहले समण आर्मी चीफ सर्वेश पांडे हाउस अरेस्ट, घर को पुलिस ने बनाया छावनी। बहराइच के परागपुर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली कूच से पहले ही रोका गया काफिला। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां समण आर्मी के चीफ सर्वेश पांडे को पुलिस प्रशासन ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। जानकारी के मुताबिक बहराइच के परागपुर क्षेत्र में स्थित उनके आवास पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और घर के चारों ओर घेराबंदी कर उन्हें बाहर निकालने से रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि सर्वेश पांडे दिल्ली में आयोजित एक बड़े आंदोलन में शामिल होने के लिए रवाना होने वाले थे। यह आंदोलन यूजीसी से जुड़े मुद्दों को लेकर आयोजित किया जा रहा था, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से लोग शामिल होने वाले थे। लेकिन इससे पहले ही प्रशासन सक्रिय हो गया और पुलिस ने उनके आवास को ही अस्थायी नजरबंदी स्थल बना दिया ताकि वे आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली न जा सके। हाउस अरेस्ट किए जाने के बाद समण आर्मी चीफ सर्वेश पांडे ने प्रशासन की कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रशासन उन्हें घर में रोक सकता है, लेकिन उनकी आवाज को और उनके आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता। हालांकि इस पूरे मामले में स्थानीय प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मामला काफी संवेदनशील माना जा रहा है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर प्रशासन ने इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों, और क्या दिल्ली में होने वाला आंदोलन इतना बड़ा होने वाला था कि उससे पहले ही नेताओं को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले पर सभी की नजरें प्रशासन के अगले कदम और आधिकारिक बयान पर टिकी हुई हैं। श्रेय टीवी के लिए ब्यूरो चीफ शुभम। सर्वेश जी, आपको हाउस अरेस्ट किया गया है, क्या बताना चाहेंगे? नमस्कार, मैं सर्वेश पांडे, समण आर्मी प्रमुख। आज जो है मैं सुबह दिल्ली के लिए निकल रहा था। दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है जो कि शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा है और अपने हक अधिकार के लिए हो रहा है। यूजीसी के द्वारा जो एक काला कानून बनाया गया है, जिसमें सामान्य वर्ग के बच्चों को पहले से ही अपराधी घोषित कर दिया गया है। हम लोग उसके खिलाफ लगातार कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। कल एक बड़ा आंदोलन था दिल्ली में, आज मैं दिल्ली के लिए निकल रहा था। तब तक हमारे घर पर थाना अध्यक्ष परागपुर और उनके साथ 8-10 पुलिसकर्मी यहाँ पर आए और उन्होंने मुझे यहाँ पर रोक दिया कि आप दिल्ली नहीं जाएंगे। हमने कारण पूछा तो मुझे कोई कारण नहीं बताया गया है। यहाँ पर एक कांस्टेबल और एक एसआई जो हैं बैठे हुए हैं लगातार, जो कि मतलब हम पर नजर रखी जा रही बाकायदा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। कहीं जाने नहीं दिया जा रहा है। हम सिर्फ घर के अंदर रह सकते हैं या यहाँ अपने बाहर बैठ सकते हैं इनके सामने, और कहीं हम जा नहीं सकते। मेरा सिर्फ ये अपराध है कि मैं संवैधानिक तरीके से, लोकतंत्रात्मक ढंग से अपने समाज की आवाज उठा रहा था, इसलिए मुझको नजरबंद किया गया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और एक बात और बताना चाहता हूं कि इस तरीके से अगर संगठन के एक अगुवा को, सौर समाज के एक नेता को रोका जा रहा है, उसकी आवाज दबाई जा रही है, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं आवाज दबाई जा रही, बल्कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और एक बात मैं और स्पष्ट बताना चाहता हूं कि सर्वेश पांडे को बंद करके, सर्वेश पांडे को रोक करके सामान्य वर्ग की आवाज को नहीं रोक पाएंगे। दिल्ली में एक नहीं 1 लाख सर्वेश पांडे कल आंदोलन करेंगे और ये बहुत ही निंदनीय है। एक लोकतंत्र की हत्या है एक तरीके से, जिस तरीके से मुझको यहाँ पर हाउस अरेस्ट किया गया और बिना कोई कारण बताए। किस तरीके का प्रदर्शन था दिल्ली में आपका? बहुत ही शांतिपूर्वक प्रदर्शन। जैसा कि कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा एक इक्विटी कमेटी रेगुलेशन एक्ट मतलब लागू किया गया है। उसी में जो सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उसी के खिलाफ एक प्रोटेस्ट था कि अगर न्याय करना है तो सभी जातियों के प्रति न्याय होनी चाहिए, किसी एक जाति के प्रति न्याय नहीं होनी चाहिए। उसी को लेकर शांतिपूर्वक एक आंदोलन था, सरकार को एक मैसेज देना था। लेकिन सरकार डरी हुई है हमारे इस आंदोलन से। सरकार के जो कुर्सियां हैं हिली हुई हैं और उन्होंने हमको दिल्ली जाने से ही पहले हमारे घर पर हमें हाउस अरेस्ट कर लिया है।